ओम शांति। सुनते हैं 15 फेब 83 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज की मुरली का टाइटल है विश्व शांति सम्मेलन के समाप्ति समारोह पर प्राण अव्यक्त बाप दादा के मधुर अनमोल महावाक्य। ये मुरली है फरवरी 83 में पहली यूनिवर्सल पीस कॉन्फ्रेंस हुई थी ओम शांति भवन में, और उस वक्त सारे तरफ से भारत से भी विदेश से भी विशेष वीआईपी भी आए थे, और उसमें रॉबर्ट मुल्लर यूएनओ से भी आए थे। तो बाबा ने उस कॉन्फ्रेंस के बाद ये विशेष महावाक्य सुनाए थे। सबको बहुत खुशी थी, नया नया हाल बना था और पहली कॉन्फ्रेंस उसमें हुई थी। तो बाप दादा ने उस मौके पे ये अव्यक्त महावाक्य उच्चारे हैं। बाबा ने इस मुरली में कहा, कौन से बच्चों के प्रति बाप दादा सुनहरी पुष्पों से स्वागत करते हैं। फिर बाबा ने सारे कल्प में कौन सा भाग्य केवल अब प्राप्त होता है। फिर साथ बाबा ने बाप दादा 1 सेकंड का भाषण कौन सा करते हैं। लास्ट, बच्चों का सेवा प्रति क्या संकल्प है। तो सुनते हैं 15 फरवरी 83 की मुरली विश्व शांति सम्मेलन की समाप्ति समारोह पर प्राण अव्यक्त बाप दादा के मधुर अनमोल महावाक्य। जिस भी बच्चे को देखें हर एक दो से श्रेष्ठ आत्मा है। तो बाप दादा हर एक श्रेष्ठ आत्मा की, सेवाधारी आत्मा की विशेषता को देख रहे हैं। बाप दादा को हर्ष है कि हर एक बच्चा इस विश्व परिवर्तन के कार्य में आधार मूर्त और उद्धार मूर्त है। सभी बच्चे बाप दादा के कार्य में सदा सहयोगी आत्मा हैं। ऐसे सहयोगी, सहज योगी, श्रेष्ठ विशेष आत्माओं को व सेवा के निमित्त बने हुए बच्चों को देख बाप दादा अति स्नेह के सुनहरी पुष्पों से बच्चों का स्वागत और मुबारक की सेरेमनी मना रहे हैं। सुनहरी पुष्पों से, वाह वाह वाह। बाप दादा हर बच्चे को मस्तक मणि, संतुष्ट मणि, हृदय मणि जैसे चमकते हुए स्वरूप में देखते हैं। बाप दादा भी सदा एक गीत गाते रहते हैं। कौन सा गीत गाते हैं जानते हो ना? यही गीत गाते, वाह मेरे बच्चे वाह, वाह मीठे बच्चे वाह, वाह प्यारे ते प्यारे बच्चे वाह, वाह श्रेष्ठ आत्माएं वाह। ऐसा ही निश्चय और नशा सदा रहता है ना। सारे कल्प में ऐसा भाग्य प्राप्त नहीं हो सकता जो भगवान बच्चों के गीत गाए। भक्त भगवान के गीत तो बहुत गाते हैं, आप सबने भी बहुत गीत गाए हैं, लेकिन ऐसे कब सोचा कि कब भगवान भी हमारे गीत गाएंगे। जो सोचा नहीं था वह साकार रूप में देख रहे हैं। विश्व शांति की कॉन्फ्रेंस कर ली। सभी बच्चों ने मुख द्वारा बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनाई और मन द्वारा सर्व आत्माओं के प्रति शुभ भावना, श्रेष्ठ कामना के शुभ संकल्प के वाइब्रेशन भी चारों ओर ज्ञान सूर्य बन फैलाए। लेकिन बाप दादा सभी भाषण करने वालों का सार सुना रहे हैं। आप लोगों ने तो 4 दिन भाषण किए और बाप दादा 1 सेकंड का भाषण करते हैं। वह 2 शब्द हैं, कौन से? रियलाइजेशन और सॉल्यूशन। जो भी आप सबने बोला
उसका सार रियलाइजेशन ही है। आत्मा को नहीं समझे लेकिन मानव के मूल्य को जाने तो भी शांति हो जाए। मानव विशेष शक्तिशाली स्वरूप है। अगर यह भी रियलाइज कर लें तो मानव के हिसाब से भी मानव धर्म स्नेह है, ना कि लड़ाई झगड़ा। इससे आगे चलो। मानव जीवन का व मानवता का आधार आत्मा पर है। मैं कौन सी आत्मा हूँ, क्या हूँ, यह रियलाइज कर लें तो शांति स्वधर्म हो ही जाएगा। फिर आगे चलो। मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, सर्वशक्तिवान की संतान हूँ। यह रियलाइजेशन निर्बल से भी शक्ति स्वरूप बना देगी। शक्ति स्वरूप आत्मा व मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा जो चाहे जैसे चाहे वह प्रैक्टिकल में कर सकती है। इसलिए सुनाया कि सारे भाषणों का सार एक ही है, रियलाइजेशन। तो बाप दादा ने सभी भाषण सुने हैं ना। बाप दादा सदा बच्चों के साथ है ही। अच्छा, सभी सेवा में समर्पित बच्चों को, सभी जोन से आए हुए बच्चों को एक एक यही समझे, क्या बाप दादा मेरे को कह रहे हैं, एक एक से बात कर रहे हैं। सभी बच्चों ने जो प्रत्यक्ष सबूत दिखाया, सभी बच्चों ने जो प्रत्यक्ष सबूत दिखाया, उसके रिटर्न में बाप दादा हर एक बच्चे को नाम सहित रूप तो देख रहे हैं, नाम सहित मुबारक दे रहे हैं। वाह! अब तो जब आप समय परिवर्तन की सूचना दे रहे हैं तो बाप दादा के मिलने का भी परिवर्तन होगा ना। आप सबका संकल्प है हमारा परिवार वृद्धि को पाए, तो पुरानों को त्याग करना पड़ेगा ना। लेकिन यह त्याग ही भाग्य है। दूसरों को आगे बढ़ाना ही स्वयं को आगे बढ़ना है। ऐसे नहीं समझना क्यों बाप दादा को विदेशी बच्चे प्रिय हैं, देश वाले नहीं हैं, वा कोई विशेष बच्चे प्रिय हैं। बाप दादा को तो हर एक बच्चा दिल का सहारा, मस्तक के ताज की मणि है। इसलिए बाप दादा सबसे पहले अपने राइट हैंड सहयोगी बच्चों को अति दिलवा जान सिक व प्रेम से याद प्यार दे रहे हैं। देखो, भगवान के लिए भी कोई संकल्प कर सकता है कि ये स्पेशल विदेशियों को क्यों बाबा इतना महत्व देते हैं। बाबा आज उसका रिस्पॉन्स दे रहे हैं। यह तो जरूर है, दूर से आने वाले, संपर्क में आने वालों को संबंध में लाने के लिए आप सभी खुशी खुशी उन्हीं को आगे बढ़ा रहे हो और बढ़ाते रहेंगे। फर्ज बनता है। इस समय सब सेवा के प्रति आए हो, इसलिए यह भी सेवा हो गई। हर एक जोन का नाम लेवें क्या? हर एक, अगर एक एक नाम लेंगे तो कोई रह जाए तो। इसलिए सभी जोन समझें कि बाप दादा मुझे पहला नंबर रख रहे हैं। सर्व देश के व विदेश के, अब तो सभी मधुबन निवासी हैं ना। इसलिए सर्व विश्व शांति हाल में उपस्थित बच्चों को, ओम शांति भवन निवासी बच्चों को बाबा ने ओम शांति भवन का भी नाम ले लिया। ओम शांति भवन निवासी बच्चों को बाप दादा सदा याद में रहो, याद दिलाते रहो। हर कदम यादगार चरित्र बनाते चलो। हर सेकंड अपने प्रैक्टिकल लाइफ के आईने द्वारा सर्व आत्माओं को सबका बाप का साक्षात्कार कराते चलो। ऐसे वरदानी महादानी सदा संपन्न बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। अभी रॉबर्ट मुल्लर, असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल यूएनओ के प्रति महावाक्य। सेवा में श्रेष्ठ से श्रेष्ठ पाठधारी आत्मा होना
जैसे मन में श्रेष्ठ संकल्प रखा कि जिस कार्य के लिए निमित्त बने हैं वह करके ही दिखाएंगे। यह संकल्प बाप दादा और सारे ब्राह्मण परिवार के सहयोग से साकार में आता ही रहेगा। संकल्प बहुत अच्छा है, प्लान भी बहुत अच्छे अच्छे सोचते हो। अभी इसी प्लान के बीच में जब ये स्पिरिचुअल पावर ऐड हो जाएगी तो वह प्लान साकार रूप लेते रहेंगे। बाप दादा के पास बच्चों के सभी उमंग पहुंचते रहते हैं। सदा अटल रहना, हिम्मतवान बनकर आगे बढ़ते जाना। वह दिन भी आँखों से दिखाई देगा कि विश्व शांति का झंडा विश्व के चारों ओर लहराएगा। इसलिए आगे बढ़ते चलो। दुनिया वाले दिल शिकस्त बनाएंगे, आप मत बनना। एक बल एक भरोसा, इसी निश्चय से चलते रहना। जिस समय कोई भी परिस्थिति आए तो बाप को साथी बना लेना, तो ऐसा अनुभव करेंगे कि मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ विशेष शक्ति है। स्वप्न पूरा हो जाएगा। जहाँ बाप है वहाँ कितने भी चाहे तूफानों में तोहफा बन जाएंगे। निश्चय बुद्धि विजयंती, यह टाइटल याद रखना कि मैं निश्चय बुद्धि हूँ, मैं निश्चय बुद्धि विजयी रतन हूँ। अच्छा, स्टीव नारायण वाइस प्रेसिडेंट ज्ञाना के प्रति महावाक्य देखो। बड़े बड़े हाँ यूएनओ के असिस्टेंट सेक्रेटरी और अब वाइस प्रेसिडेंट उपराष्ट्रपति ज्ञाना के। अपने को बाप के दिल तख्त नशीन समीप रतन अनुभव करते हो। दूर देश में रहते भी दिल से दूर तो नहीं हो। बच्चों का सर्विस में उमंग उल्लास देख बाप दादा हर्षित होते हैं और नंबर 1 देते हैं। सदा उड़ती कला में रहने वाले हो ना, बाप दादा के नूरे रत्न हो, इसलिए बाप दादा मुबारक देते हैं। तो लास्ट अंकल स्टीव नारायण की युगल, जिसे आंटी बेटी कहते थे, आंटी बेटी से आपको नया जन्म लेते ही आशीर्वाद मिली हुई है कि आप सर्विसेबल हो, अनुभवी मूर्त हो। ज्ञाना में रहते हुए भी विश्व सेवार्थ निमित्त मूर्त हो रहेंगी। याद द्वारा बाप के सहयोग और वरदानों का अनुभव होता है ना। आपकी याद बाप को पहुंचती रहती है, सर्व संकल्प सिद्ध होते रहते हैं ना। आप एक श्रेष्ठ आत्मा के एक ही श्रेष्ठ संकल्प से सारा परिवार श्रेष्ठ पद को पा रहा है। पद्मा पदम भाग्यशाली हो। अच्छा, सब बच्चों को बहुत बहुत याद प्यार। तो ये परिवार अंकल स्टीव नारायण सारे यज्ञ में कहते, लेकिन बाबा के पक्के बच्चे और इनकी युगल आंटी बेटी और साथ साथ इनकी एक बेटी अमेरिका में इंचार्ज है गायत्री, दूसरी बेटी सवी वो कनाडा की इंचार्ज है टोरंटो में। तो देखो कैसे बाबा ने कहा सारा परिवार विश्व सेवा के निमित्त। अच्छा, ओम शांति। ये एक प्रेरणादायक वीडियो है, जरूर देखें, कोई भी मिस ना करे।